अगला ग्राफ हमको देखना है y इज इक्वल टू 10x का। 10x की टेबल थोड़ी बड़ी बनती है, 10x की टेबल थोड़ी बड़ी बनती है। आप ये सोच रहे होंगे बड़ी बनने का कारण क्या है। साइन और कॉस में आप 90 के डिफरेंस पर क्यों ले रहे थे, एक बार याद करिए, क्यों लेते थे 90 के डिफरेंस पर? क्यों? कि नंबर इजी आए। इजी आए। 10 में क्या होता है, 10 45 डिग्री कितना होता है आपका, -1 होता ही नहीं होता है 10 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 डिग्री आपका -1 होता है, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री के डिफरेंस पर लेंगे। तो अब 45 के डिफरेंस पर लोगे तो ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसीलिए अब यहाँ पर 18 ब्लॉक्स बनेंगे। देखिए 18 ब्लॉक्स यानी 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 90 के डिफरेंस पर लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 90 के डिफरेंस पर वैल्यूज आपको क्या मिलती है, इजी मिलती है। हम किसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू 10x का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए 10x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा, क्योंकि डिग्री से आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो ऊपर डिग्री में लिख रहा हूँ। 45 के डिफरेंस पर ले रहा हूँ, 0 45, फिर 45 ऐड किया 90, फिर 45 ऐड किया 135, फिर 45 ऐड किया 180, फिर 45 ऐड किया 225, फिर 45 ऐड किया 270, फिर 45 ऐड किया 315, फिर 45 ऐड किया 360। ऐसे ही माइनस में भी ले लेते हैं, -45, -90, -135, -180, माइनस, फिर 45 ऐड करते जा रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं और क्या, -225, -270, -315, -360। बेटा इसको रेडियन में लिख रहा हूँ, देखो मैं, क्योंकि रेडियन में हमें हैबिचुअल होना है। 0 π/4, 90 मतलब π/2, ये 3 π/4, 180 मतलब π/4 ऐड कर रहे हैं, 5 π/4, फिर ये 6 π/4 यानी 3 π/2, 7 π/4, ये 2 π, माइनस में ले रहे हैं, -π/4, -π/2, -3 π/4, -5, -5 π/4, -3 π/2, -7 π/4 और -2 π। ठीक है, ये आपका चल रहा है। अब देखिए आप लोग वैल्यू निकालना तो जानते हो, अब 10 में एक शॉर्टकट और मैं बता देता हूँ, जैसे साइन कॉस में मैंने बताया था। 10 में भी क्या होता है, पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू 0 होती है। पाई से जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, यानी पाई से इंटीजर, यानी इसको n लिख दिया, और यहाँ पर साइड में लिख दिया कि n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा 10 का। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे ना इस तरह, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, 12th बहुत आसान हो जाती है आप लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा समझिएगा जिस तरह से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको आगे का सोचते हुए। देखिए 10 0 0 होता है, 45 1 होता है। देखो पाई से जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, तो हम जानते हैं 10 पाई भी 0 होगा, क्योंकि पाई से 1 मल्टीप्लाई है। 10 2 पाई भी 0 होगा। पाई से जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 100 पाई भी 0 होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ भी पाई से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ पाई से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ पाई से -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0। ठीक है, एंड ये रिजल्ट्स याद भी रखेंगे आप लोग, आप लोगों के लिए हमेशा काम वाली चीजें। बाकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो 1090 हमें याद होना चाहिए क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। यस सर। ठीक है, 3 π/4 बेटा 135 डिग्री,
देखो जी, हमने निकालना सीखा है, अब हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। 10 135 को कैसे निकालेंगे हम? 90 प्लस 45 कितना होता है बेटा? माइनस कॉट 45। अरे यस सर। -1 आ जाता है। ऐसे ये 225 को कैसे निकालोगे? 180 प्लस 45, समझ रहे? यस सर। 1। 270 को 180 प्लस 90 करोगे तो ये फिर भी नॉट डिफाइन ही आएगा, यानी इन्फिनिटी। मैं निकाल देता हूँ, चलो। 270 डिग्री को निकाला। वैभव, याद है कुछ ऐसा सिखाया था? यस सर। उसके बाद तुम प्रकट नहीं हुए तो दोबारा, है ना? क्या हो जाएगा बेटा ये? सर भी 180 प्लस तो 1090, 1090 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यही आ गया। 7 पाई बाय 4 पे फिर यानी कितना हो जाएगा बेटा? 270 प्लस 45 कर लो। अच्छा, अब माइनस की वैल्यू निकालना कभी मुश्किल नहीं होता, क्यों? क्योंकि 10 माइनस एक्स क्या होता है हमारा? -10x होता है। बेटा 45 पाई बाय 4 पे 1 है, तो माइनस बाहर आ जा रहा है ना, -पाई बाय 4 पे -1 होगा। पाई बाय 2 पर प्लस का इन्फिनिटी है, तो -पाई बाय 2 पर माइनस का इन्फिनिटी। 3 पाई बाय 4 पे माइनस का 1 है, तो -3 पाई बाय 4 पे प्लस का 1। बेटा पाई पे 0 है, तो माइनस पाई पे तो 0 आ ही रहा है। 5 पाई बाय 4 पे 1, यहाँ कई बच्चों को पाई के अलावा कुछ और ना दिख रहा हो। ठीक है, और इसके अलावा 5 पाई बाय 4 पे +1 है, तो इस पर -1 होगा। इस पर नॉट डिफाइंड, यानी माइनस इन्फिनिटी। सॉरी, हाँ ठीक है, वो प्लस इन्फिनिटी है तो ये माइनस। इस पे आ जाएगा +1। टेबल में कोई डाउट बच्चा? टेबल कैसे बनाया मैंने? नो सर। नो सर। अब इसको अगर हम लोग स्टार्ट करें ग्राफ को, तो देखिए ये 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई। अब देखिए बीच में पाई बाय 4 आएगा, यहाँ 45 बीच में ही आएगा। ये 3 पाई बाय 4 आएगा, ये 5 पाई बाय 4 आएगा, ये 7 पाई बाय। एक एक चीज समझिएगा, लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ -पाई बाय 4 आएगा, ये -3 पाई बाय 4 आएगा, ये -5 पाई बाय 4 आएगा, ये -7 पाई बाय 4 आएगा। देखो, अब सबसे बड़ी बात आ रही है, पाई बाय 2 पर आ रहा है इन्फिनिटी। यार चलो बाकी चीजें तो मैं बना लूंगा, मैं इन्फिनिटी को कैसे ड्रॉ करूंगा? तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस पर भी इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, आप उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे पाई बाय 2 पर इन्फिनिटी आ रहा है, तो पाई बाय 2 पर हमने क्या कर दी? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक जा रही है। 3 पाई बाय 2 पर इन्फिनिटी आ रहा है, अगेन इस पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, जो बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक आ रही है। -पाई बाय 2 पर हमने ऐसे ही -3 पाई बाय 2 पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, जो बहुत ऊपर से क्या आ रही है? बहुत नीचे तक आ रही है। अब देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के आप ग्राफ की तरफ ध्यान देंगे। ये हो गया 1, ये हो गया आपका -1। देखो 0 पर आ रहा है 0, मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ 0 पर 0। टेबल में आप देख सकते हैं पाई बाय 4 पे आ रहा है 1, पाई बाय 4 पे आपका 1। अच्छा, -पाई बाय 4 पे आप देखो, ध्यान दो, क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। पाई बाय 2 पर क्या आ रहा है बेटा? बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही बड़ा। ऐसे ही -पाई बाय 2 पर ध्यान दीजिए, -पाई बाय 2 पर क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी, यानी बहुत ही छोटा। बेटा 0 पर 0 आ रहा है, पाई बाय 4 पे 1 आ रहा है, पाई बाय 2 पर बहुत बड़ा आ रहा है, -पाई बाय 4 पे -1 आ रहा है, -पाई बाय 2 पे बहुत छोटा आ रहा है। इधर जो ग्राफ का शेप आएगा, किस तरह का आएगा देखिए। ठीक है, इधर जो ग्राफ का शेप आना है हमारा, इस तरीके से आना है। समझ गए मेरी बात? कभी भी इन दो लाइनों को आप टच नहीं करेंगे, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी आगे जाके। क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें कभी टच नहीं होती, क्योंकि टच होने का मतलब क्या हो जाता है? आपको इन्फिनिटी मिल गया।
या फिर आपका क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी आपको मिल गया, लेकिन बच्चे कभी किसी को मिल नहीं सकता। क्लियर है ना ये बात? यस सर। ठीक है, देखो 3π/4 आगे बना रहे हैं, 3π/4 पे -1 आ रहा है बेटा, पाई पे 0 आ रहा है, टेबल बनी हुई है, 5π/4 पे 1 आ रहा है, 3π/2 पर इन्फिनिटी, 3π/2 पे क्या आ रहा है हमारा इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि 3π/2 पर हमारा इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा आ रहा है। तो देखिए इधर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इस तरीके से आ गया ये आपका। आगे 7π/4 पे अगर हम ध्यान देते हैं, 7π/4 पे आपका -1 आ रहा है, देखिए 2π पे आपका 0 आ रहा है। आगे तो पॉइंट लिए ही नहीं हमने ना, अगर आगे हम पॉइंट लेते ना बेटा तो ग्राफ का शेप ऐसा ही मिलता। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। -3π/4 पे देखो क्या आ रहा है, +1, -π पे 0, -5π/4 पे आ रहा है आपका -1, -3π/2 पर आप देखिए माइनस टेबल में लिखा हुआ है, -3π/2 पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं तो हमारा जो शेप आ रहा है वो आपका किस तरह से आ जा रहा है, इस तरह से आ जा रहा है शेप। ऐसे ही -7π/4 पे आपका +1 आ रहा है, -2π पे हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, आगे हमने पॉइंट लिए नहीं, लेते तो शेप ऐसा ही आता। तो ये किसका ग्राफ आ गया हमारा, 10x का ग्राफ आ गया। नोट डाउन करिए आराम से। नो सर। नो सर। डोमेन से इन्फिनिटी निकल भी तो रहा था, हाँ जी इन्फिनिटी निकल भी तो रहा था डोमेन से। बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम से बहुत ही ऊपर तक ले रहा है वैल्यू, मैंने ये बोला। रेंज क्या होता है, रेंज होता है मतलब जो आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आ रहा है आप देखो ना, आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ देखो बहुत ही कम वैल्यू भी आ रही है, और बहुत ही कम वैल्यू से ऊपर बहुत ही ज्यादा वैल्यू भी आ रही है, तो सभी कुछ आ रहा है ना इसका मतलब। तो सर फिर अगर आप कह रहे थे कि हम π/2 नहीं डाल सकते, इन्फिनिटी आएगा तो सब कुछ ही आ रहा था रेंज में, तो फिर बेटा तो रेंज में सभी कुछ आ रहा है ना, लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया ना, क्लोज ब्रैकेट तो नहीं लगाया। ठीक है सर। बेटा π/2 पर इन्फिनिटी आ रहा है तो मैंने बोला π/2 नहीं लेंगे तो इन्फिनिटी भी नहीं लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं होता ना, नॉट डिफाइन होता है। तो मैंने इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट लगाया ना, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी लो। समझ रहे हो? ठीक है सर। अरे हर बच्चे को क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग स्टडी करते हैं, तो नेक्स्ट ग्राफ हमारा आता है कॉट एक्स का। देखिए कॉट में भी टेबल थोड़ी बड़ी बनाएंगे, आप रीजन समझ गए होंगे टेबल बड़ी बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है 45 के डिफरेंस पर हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉट 45 आसान वैल्यू है बच्चे, और कोई बात नहीं। 18 ब्लॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब देखिए ये एक्स वाई, आपकी हेल्प के लिए मैं डिग्री में लिख देता हूँ। 0 45 45 ऐड होता जा रहा है, 45 90 135 180 225 270 315 360। तो माइनस लिया तो -45 -90 -135 -180 -225 -270 -315 -360। ठीक है, अब देखिए रेडियन में लिख देते हैं 45 यानी π/4। धीरे धीरे आपके ब्लड में ही शामिल हो जाएगी ये चीजें, देखना इतनी बार मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। 3π/4 180 पाई, 5π/4 ये 3π/2, ये 7π/4, ये 2π। ऐसे ही माइनस में ले लिया, -π/4 -3π/4
सॉरी माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस पाई माइनस 5 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई। टेबल आप लोग बनाएंगे। देखिए कॉड 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड। मैंने टेबल तो याद करने को बोला ही था। कॉट पाई बाय 4 1, कॉट पाई बाय 2 0, कॉट 3 पाई बाय 4 यानी 90 प्लस 45 करके आप कर सकते हैं। कॉट 180, 180 क्या होता है? नॉट डिफाइंड यानी माइनस इन्फिनिटी। 5 पाई बाय 4 प्लस का 1, 3 पाई बाय 2 0, 7 पाई बाय 4 माइनस 1, 2 पाई क्या होता है? नॉट नॉट डिफाइंड डिफाइंड। यानी माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है। कॉट में देखिए, कॉट माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है? माइनस कॉट। -1 आएगा। ठीक है। तो पाई बाय 4 पे अगर 1 आ रहा है तो माइनस पाई बाय 4 पे माइनस 1। पाई बाय 2 पे अगर 0 आ रहा है तो माइनस 0 लगाओ चाहे 0 लगाओ, एक ही बात है। ठीक है। 3 पाई बाय 4 पे प्लस 1 आ रहा है तो माइनस 3, -1 सॉरी 3 पाई +1 बाय 4 आएगा। पे माइनस 1 है तो माइनस 3 पाई बाय 4 पे प्लस 1। समझ रहे हो? पाई पे आपका माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस पाई पे प्लस क्या? प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल। 5 पाई बाय 4 पे 1 माइनस 5 पाई बाय 4 पे माइनस 1, और 3 पाई बाय 2 पे 0, इस पर भी 0, 7 पाई बाय 4 पे माइनस 1 तो माइनस 7 पाई बाय 4 पे प्लस 1, 2 पाई पे माइनस इन्फिनिटी तो माइनस 2 पाई पे आपका क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी। क्लियर मेरी बात? यस सर। यस सर। अब इसको देखिए, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं इसका, किसी को वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये 0, ये पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई। अब देखिए बीच में पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4, ये 5 पाई बाय 4, ये 7 पाई बाय 4, ऐसे ही ये माइनस पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस 5 पाई बाय 4 और माइनस 7 पाई बाय 4। जिस पर भी इंफिनिटी आता है हम उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0 पर तो ऑटोमेटिकली ड्रॉ है, पाई पे हमने ड्रॉ किया तो देखिए पाई पे हमने ड्रॉ किया, फिर 2 पाई पे हमने ड्रॉ किया, देखिए फिर माइनस पाई पे हमने ड्रॉ किया, फिर माइनस 2 पाई पे हमने ड्रॉ किया, देखिए ये 1 और ये आपका -1। अब देखिए 0 पर अब देखिए ग्राफ बना रहे हैं। 0 पर बहुत बड़ा पाई बाय 4 पे 1 आ रहा है, पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, 3 पाई बाय 4 पे -1 आ रहा है, और पाई पर माइनस इन्फिनिटी यानी बहुत छोटा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ का पैटर्न आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। समझ गए मेरी बात? 5 पाई बाय 4 पे आपका +1 आ रहा है, 3 पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, 7 पाई बाय 4 पे -1, 2 पाई पे माइनस इन्फिनिटी, 2 पाई पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो देखिए इस तरह से आ रहा है। ऐसे ही देखिए माइनस पाई बाय 4 पे आपका -1 आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, माइनस 3 पाई बाय 4 पे +1 और माइनस पाई पर प्लस का इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपका आ गया। यहाँ पर देखिए -5 पाई बाय 4 पे हमारा -1 आ रहा है,
-3 π/2 पे 0 आ रहा है, -7 π/4 पे +1 आ रहा है, -2 पाई पे आपका प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, -2 पाई पे हमारा प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है, ये आपका है। चलिए नोट करिए बेटा, इसका डोमेन देखते हैं हम लोग। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब हम लोग क्या क्या इनपुट नहीं डाल सकते, जरा इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जीरो नहीं डाल सकता। क्लियर है? जीरो क्यों नहीं डाल सकता? जीरो, जैसे जीरो डालोगे आपका इन्फिनिटी आ जाता है। आप पाई भी नहीं डाल सकते, आप 2 पाई भी नहीं डाल सकते, आप -पाई भी नहीं डाल सकते, ये माइनस, ये सारे इनपुट आप नहीं डाल सकते। यानी आप क्या करोगे? ऑल रियल नंबर, लेकिन कौन कौन से आप एक्सक्लूड कर दो, क्या क्या हटा दोगे भाई, ये नहीं डालना मुझे, क्योंकि अगर मैं इनको डालूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसको लिखें कैसे बेटा? देखो, पाई सब में आ रहा है, पाई क्या क्या आ रहा है? 0 +-1, पाई से क्या क्या 2 and मल्टीप्लाई है? 0 +-1 +-2 +-3, इंटीजर मल्टीप्लाई है ना। Yes, sir. यहाँ पर लिख दिया r - n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है मेरी बात? r - n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही बच्चे, रेंज क्या होता है इसका? रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रेंज क्या होगा बच्चे इसका? रेंज हो जाएगा, देखिए, देखो ये बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर से क्या कर रहा है? बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही गिरा हुआ है, तो यानी ये सभी कुछ ले रहा है, -∞ to Yes, infinity. sir. यानी इसका जो रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर। क्लियर है सबको? Yes, sir.